सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राइंग लिक्विडिटी एंड क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। जैसा कि आपको मालूम है अभी लिक्विडिटी ड्राई हो चुका है बहुत ज़्यादा, स्पेशली बैंक निफ्टी निफ्टी में देखा जाए तो पहले जो वॉल्यूम था वो काफ़ी अभी लो हो गया है। यस, तो पहले तो समझते हैं क्यों हुआ है एंड देन विल सी क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। यस, सो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स बायर सेलर की संख्या कम हो रही है ना। बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से देखिए। लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजली यू कैन बाय और सेल एन एसेट विदाउट काउजिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स प्राइस। जैसे देखा है आपने कभी निफ्टी में नेक्स्ट मंथ का लेने जाते हो तो वहाँ लिक्विडिटी आ जाता इशू आता है। फिर आप बैंक निफ्टी में लेने जाओ तो उसमें तो और ज़्यादा इशू रहता है। पहले बैंक निफ्टी में क्या था, वीकली भी लिक्विड था, मंथली भी लिक्विड था, वीकली नेक्स्ट वीक सब लिक्विड होता था। अभी केवल मंथली है, फिर भी उतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं है बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। यस, देन रिसेंट रिपोर्ट बाय सेबी डेटा शोड ग्रेट डिप इन द पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। और वही उनका टारगेट ही था। सेबी सोच रहे थे रिटेल ट्रेडर्स को आउट करना है। फाइनली आई थिंक दे आर सक्सेसफुल अप टू सम एक्सटेंट। उनका काम ही था कि नहीं रिटेल ट्रेडर को हटाना है, बट उसके चक्कर में कुछ बड़े वॉल्यूम्स भी कम हो गए। यस, तो पार्टिसिपेंट डेफिनेटली थोड़ा कम हुआ है। हाई ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी है, अभी चल रहा है। फिर जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है जिसकी वजह से वैनिश हो रहा है वॉल्यूम। आपको मालूम है कभी इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, कभी रशिया यूक्रेन हो रहा है, कभी ईरान इजराइल हो रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है मार्केट, है ना, जियो पॉलिटिकल। और ट्रम्प का भी तो पॉलिसी चेंजेस वगैरह आते ही रहते हैं, जो उसने पॉलिसी चेंजेस लाया उससे अभी देखो फिर से जुलाई फर्स्ट वीक में फिर से दोबारा क्या वो डिसीजन लेता है, उसके बेस पे और भी ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट। यस, तो अभी इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से क्या है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वो लोग भी अपने पोजीशन को रिड्यूस करके रखते हैं, इसकी वजह से भी वॉल्यूम कम हुआ है। यस, वो भी थोड़े घबराए रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मार्जिन रूल्स एंड टैक्स इंक्रीज आर द प्राइमरी रीजंस ऑल्सो। मार्जिन रूल्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। जो काम आप 25,000 में पहले कर पा रहे थे अभी 75 to 80,000 लगता है, राइट। लाइक निफ्टी कैलेंडर स्प्रेड आप 25,000 में कर पा रहे थे, अभी मिनिमम 80 to 85,000 लगता है। बैंक निफ्टी ऑल्सो यू वेर एबल टू डू इन 30,000, अभी पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी 60,000 पहले किया, जब लॉट साइज 15 से 30 हुआ तो 30,000 की बजाय 60,000 लगने लगे। अभी तो जब से लॉट साइज 35 हुआ है तो अभी हमारा और ज़्यादा लगने लगा है, मतलब 75 के आसपास मार्जिन पहुंच गया है। तो इस सब की वजह से जिनकी कैपिटल बहुत कम है वो लोग थोड़े से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग को, है ना। तो दैट इज़ वाई पीपल आर स्लोली स्लोली गोइंग आउट ऑफ मार्केट। इम्पैक्ट क्या क्या है देख ही रहे हो आप, इसका इम्पैक्ट इन लो लिक्विडिटी क्या क्या होता है बताओ। स्मॉल बाई सेल ऑर्डर्स कैन मूव प्राइस शार्पली। तो जब से देखा आपने लॉट साइज वगैरह जो बढ़ा है नॉल, तो इसमें क्या है कि जिनके पास कैपिटल है वो मार्केट को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, है ना। तो एक बड़ा सा बाइंग आ गया बीच में तो तुरंत बड़ा कैंडल बन जाता है, फिर सडन से सेलिंग आया तो बड़ा कैपिटल डाउन भी हो जाता है ना। सो दैट इज बाई लिक्विडिटी कम होने से आप में मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, आप देख पाते हो। पहले निफ्टी महीने महीने में 300-400 पॉइंट जाता था, अभी तो एक एक कैंडल में 400 पॉइंट चला जाता है, फिर दो चार कैंडल में 300-400 पॉइंट गिर भी जाता है ना। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी। सो दैट इज वेयर जिनको मैनेज करना होता है मार्केट वो आराम से मैनेज कर पाते हैं बिकॉज उनके पास अगर कैपिटल है तो। डिफरेंट विच मीन्स बाय एंड सेल प्राइस इंक्रीज हो जाता है जैसे ई लिक्विड होता है। तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि बिड में चल रहा है 100 रुपीज़, ऑफर में चल रहा है 110। बैंक निफ्टी में भी आजकल बिड और ऑफर में बहुत ज़्यादा रहता है, निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा गैप देख सकते हो। करंट मंथ में तो नहीं बट नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली यू कैन सी। तो नेक्स्ट मंथ में भी तो वॉल्यूम ड्राई हुआ है, जब करंट मंथ में वॉल्यूम ड्राई हुआ है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ में भी तो और कम होगा। पहले नेक्स्ट मंथ भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता था। फेक ब्रेकआउट्स भी बहुत हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है मैनिपुलेट करना इजी होता है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, उसके बाद फट से गिर जाता है वहां से, है ना। तो क्यों होता है ये सब? बिकॉज वो मैनिपुलेशंस है। तो इजी हो गया है ना, बिकॉज वॉल्यूम कम है तो जिसके पास पैसा है वो बहुत इजीली कर सकता है। हाई स्लिपेज इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लॉस। बहुत लोग ने, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कैलेंडर स्प्रेड में आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2,000 2,500, पर हाथ लगा आपको 1,800 ही, क्यों हुआ? बिकॉज जो स्लिपेज है, बिकॉज बिड और ऑफर में आपको अच्छा प्राइस नहीं मिला, दैट इज वाई यू हैड टू गेट दैट मच वैल्यू। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। यस, और न्यूज कैन ट्रिगर सडन एंड
प्रिडिक्टेबल मूवमेंट, आजकल कोई भी न्यूज आती है देखते हुए तुरंत से गैप डाउन गैप अप हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड ट्रम्प इंडिकेटर जब से ऐड हुआ है तब से आपको और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो ट्रम्प कभी भी कुछ बोलता है उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं। यस, एनी न्यूज़ कैन ट्रिगर। उसके अलावा बाकी जियो पोलिटिकल भी उतना अच्छा तो चल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही तरह। यस, सो दीज आर द इम्पैक्ट। देन again, one beautiful line by R.K. Gupta: time has come to diversify not just your portfolio but the markets you trade. How many of you agree? तो अभी डाइवर्सिफिकेशन करने का टाइम आ गया है। तो पोर्टफोलियो में तो डाइवर्सिफिकेशन करते ही हो आप, स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हो, फिर अपने एसेट क्लास में भी करते हो। थोड़ा पैसा स्टॉक में लगाते हैं, थोड़ा पैसा आप रियल एस्टेट में लगाते हैं, थोड़ा पैसा आप गोल्ड में लगाते हो, थोड़े पैसे आप डेट फंड में लगाते हो। तो मेजरली 4 एसेट क्लास होते हैं, राइट, हमारे पास: इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें भी जब स्टॉक्स में आते हैं तो वहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। आप सेम स्टॉक में तो ज़्यादा सारा फंड नहीं डालते, राइट, यू हैव टू पुट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स। अगर म्यूचुअल फंड की भी बात करें वहाँ भी आप डाइवर्सिफाई करते हो, थोड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, थोड़े मिड कैप में, थोड़े स्मॉल कैप में डालते हो। तो सेम वे नाउ वेयर एवर यू आर ट्रेडिंग, सिंस यू ऑल गाइज आर अ ट्रेडर, राइट, तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, and especially you guys are options trader, correct? How many of you are options trader? All of you, please put in the comment box, yes. तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो ऑप्शंस ट्रेडर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, यस। तो अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, यस। तो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी क्या है बताइए, व्हाट कैन बी डन nowadays? Yes, so slowly we can move to crypto trading also. So crypto trading is looking good right now. So we have explored from last 1 or 2 years. तो अभी 6 months से तो एक्टिवली हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग वेरी गुड। तो जिनके जिनके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए गुड 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 क्रिप्टो टाइप कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा यस क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, यस। तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहली चीज सबसे बड़ा जो हमारा बैरियर है उधर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। वहां पे हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 1 लाख से कम में कुछ हो नहीं रहा है, राइट। यहाँ पे आप लो कैपिटल में भी काम कर सकते हो, पहले वहां भी बहुत लो कैपिटल में होता था बट अब तो बहुत हाई कैपिटल हो गया। 24x7 मार्केट है, राइट। जैसे आप वहां पे केवल 9 to 3:30 ट्रेड कर पाओगे, बट क्रिप्टो यू कैन ट्रेड नाउ ऑल्सो वेन एवर यू वांट। जब भी आप ऑफिस से फ्री हो, आप उससे फ्री हो तो वो भी कर सकते हो, यस। नो मैनिपुलेशन, इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा मुश्किल है बिकॉज होल वर्ल्ड इज, बिटकॉइन इथेरियम ये जो है ना पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, राइट। तो इसमें से उतना मैनिपुलेट करना बहुत आसान नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू नीड टू डू द मैनिपुलेशन, सो दैट इज वाई मैनिपुलेशन उतना आसान नहीं है। और इसमें गैप अप गैप डाउन का खतरा ही नहीं है बिकॉज 24x7 तो ओपन ही है, तो गैप अप गैप डाउन उसको नहीं बोल सकते, है ना। हार्डली इम्पैक्ट ऑफ न्यूज, न्यूज का इम्पैक्ट आता है ऑब्वियसली, इसमें भी आएगा, बट इसमें वोलाटाइल है, वापस वो भी हो जाता है ना, वापस सेटल भी हो जाता है। तो अगर किसी को ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ करना है गाइस, तो वी आर ऑलरेडी ऑफरिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ओपन अकाउंट, तो एक बार डेफिनेटली यू कैन गिव इट ए ट्राई। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द लिंक इन द कमेंट बॉक्स, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो जिन लोगों ने नहीं किया है। तो एक बार आप अकाउंट ओपन करके एक्सप्लोर करो एंड वेरी सुन वी आर लॉन्चिंग सम कोर्सेज ऑल्सो, तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल, यस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो ट्रेडिंग में डालना है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी आप कर रहे हो, उसके साथ एक ओपन हो रहा है, इट डजंट मीन कि उधर का पूरा पैसा निकाल के इधर डालना है, ओके। सो यू हैव टू गो स्लो। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेडिंग विच इज गिविंग गुड रिटर्न नाउ अडेज, इसको आप एक्सप्लोर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।